बामनी शिक्षण प्रसार मंडळ बामनी, लाल बहादुर विद्यालय व कनिष्ठ महाविद्यालय बामनी तथा गोविंद विद्या मंदिर बामनी की ओर से 71वें संविधान दिन के उपलक्ष्य में हम सभी की तरफ से संपूर्ण राष्ट्र को संविधान दिवस की खूब खूब शुभेच्छाएं। आज हम अपना 71वां राष्ट्रीय विधि दिवस मना रहे हैं। इस उपलक्ष्य में आप सभी के लिए मैं कुछ महत्वपूर्ण बातें आप सभी के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। आज बृहस्पतिवार हम अपना 71वां संविधान दिवस मना रहे हैं। हमारा देश 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र राष्ट्र बना, लेकिन हमारा संविधान नहीं था। 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बना और 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया गया। जबकि 26 नवंबर 1949 को संविधान बना, इसलिए इस दिन का महत्व हमारे जीवन में, हमारे लोकशाही प्रधान राष्ट्र के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसलिए हम इसी दिन को राष्ट्रीय विधि दिवस के रूप में मनाते हैं। वैसे संविधान का मतलब अंतिम कानून है। जो कुछ काम, जो कुछ नीतियां हम निर्धारित करते हैं, उन सब को संविधान के द्वारा ही निर्धारित किया गया है। इसमें दिए गए अधिकारों को हम सुनिश्चित करते हैं। इसमें पहले 395 आर्टिकल और 12 अनुसूचियां थी, लेकिन अभी इसमें 447 आर्टिकल्स और 22 अनुसूचियां हैं। हमारा ये संविधान दुनिया का सबसे लंबा संविधान है जो लिखित स्वरूप में है। इसका भी गर्व हम, अभिमान हम मानते हैं। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था, लेकिन आज़ादी से पहले ही इस बात की चर्चा शुरू हो गई थी कि भारत देश के अंदर कानून कैसा होगा, जो कि इस देश में जो अलग अलग धर्म, पंथ, समुदाय हैं, उन सभी के लिए बराबर लागू हो सकेगा। इसीलिए जुलाई 1946 को संविधान सभा का चुनाव हुआ। इस दौरान कुल 389 सदस्यों ने अलग अलग प्रांतों से निर्धारित किए गए, जिसमें से 296
सदस्यों के लिए चुनाव हुए। इसमें कांग्रेस को 208, मुस्लिम लीग को 73 स्थान और अन्य जो दल थे और स्वतंत्र जो उम्मीदवार थे उनको 15, इस तरह से सबको निर्वाचित किया गया। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई और सभा में जो सबसे बुजुर्ग सदस्य थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, उनको सभा का अस्थायी रूप से अध्यक्ष चुना गया। लेकिन मुस्लिम लीग ने बैठक का बहिष्कार किया और पाकिस्तान के लिए अलग संविधान सभा की मांग कर दी। अभी हम इस देश के संविधान के प्रारूप के रूप में जो उभर कर सामने आए चीजें, उनके बारे में थोड़ा समझना चाहेंगे। संविधान सभा की कार्यवाही 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव के साथ प्रारंभ हुई। 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा ने एक संकल्प पारित करके प्रारूप समिति का गठन किया, जिसको हम मसूदा समिति कहते हैं, उसका गठन किया और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, जिनको हम बाबा साहब अंबेडकर के नाम से जानते हैं, पहचानते हैं, मान सम्मान करते हैं, उनको अध्यक्ष चुना गया। इस मसूदा समिति में, इस प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे, जैसे डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जो अध्यक्ष थे, उनके बाद एन गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन माधवराव, कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी और डी.पी. खेतान। हालांकि 1948 में डॉक्टर डी.पी. खेतान की मृत्यु के बाद टी.टी. कृष्णमाचारी को सदस्य बनाया गया। संविधान निर्माण की प्रक्रिया 2 साल 11 महीने और 18 दिन में पूर्ण हुई। मतलब संविधान बनाने के लिए 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा है। इस काम में लगभग 6.4 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं और संविधान के प्रारूप पर कुल 114 दिन बहस हुई है। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई और उसी दिन संविधान सभा द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। संविधान तैयार होने के बाद यह विश्व का सबसे बड़ा संविधान बना, जिसमें उस वक्त 448 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां और 94 संशोधन शामिल हैं। यह हस्तलिखित संविधान में, जिसमें 48 आर्टिकल हैं। अभी इसमें कुछ तब्दीलियां भी हो चुकी है, जिसको मैंने पहले आप सभी को उससे अवगत कराया है। संविधान सभा द्वारा संविधान के कुल 3 वाचन संपन्न किए गए। अंतिम वाचन 17 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक हुए। कुल बैठकें 105 तथा 12 अधिवेशन संपन्न किए गए। भारत विभाजन से पहले 4 अधिवेशन संपन्न हुए हैं। पिछले 70 सालों में 103 बार संशोधन किए गए हैं।
और अभी एक मतलब 104। संविधान का पहला संशोधन 1951 में अस्थायी संसद में पारित किया था। उस समय राज्यसभा नहीं थी। इसके बाद से अब तक 103 संशोधन किए जा चुके हैं। पहले संशोधन के तहत राज्यों को सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों या अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उत्थान के लिए सकारात्मक कदम उठाने का अधिकार दिया गया था। संविधान में किया गया अंतिम 103वां संशोधन 2019 में आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों का शैक्षणिक संस्थानों और नियुक्ति में 10% आरक्षण देने संबंधित था। सुप्रीम कोर्ट ने केवल 99वें संविधान संशोधन को असंवैधानिक करार दिया है। यह संशोधन राष्ट्रीय न्यायिक आयोग के गठन के संबंध में था। इस सारे प्रक्रिया में जितने लोग थे उन सभी का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है और उसी के साथ एक और चीज इस तरह से हम समझते हैं कि डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी ने इस संविधान को बनाने में अपनी सारी कुशलताओं का परिपूर्ण रूप से आवंटन किया है। इसलिए हम महत्वपूर्ण भूमिका जो निभाई है, इसलिए हम उनको संविधान के रचयिता, भारतीय घटना के शिल्पकार, इस तरह से निर्माता, संविधान के निर्माता, इस रूप में हम उनको जानते हैं, पहचानते हैं और सम्मान करते हैं। भारतीय संविधान पूरा हस्तलिखित है और इसे श्री श्याम बिहारी रायजादा ने लिखा था। यह हस्तलिखित है और उन लिखने का श्रेय श्री श्याम बिहारी रायजादा को जाता है, हस्तलिखित करने का। भारतीय संविधान को बहुत ही खूबसूरती से सजाया गया था उस वक्त, और इन पन्नों को सजाने का काम शांति निकेतन के कलाकारों ने किया था। आज भी संविधान की ओरिजिनल प्रतियां भारत के संसद में, जहां हीलियम है, उसके अंदर में लाइब्रेरी में रखा गया है। इस तरह ये थोड़ी सी जानकारी, इस पर चर्चा बहुत सारी हो सकती है, लेकिन ये थोड़ी सी जानकारी आप सभी के सामने प्रस्तुत करते हुए मुझे बहुत आनंद महसूस होता है। फिर से आप सभी को इस 71वीं संशोधन दिन की, 71वीं संविधान दिन की बहुत बहुत शुभेच्छाएं। धन्यवाद।